हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, इस प्लेटफॉर्म के जरिए सी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण 1 से 5, जी हाँ प्यारे साथियों, पर्यावरण जो है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपने नोट्स को शेयर कर रहा हूँ प्यारे साथियों। और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने परिवार के बारे में डिस्कस किया था कि परिवार क्या होता है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैक आऊँ। पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में बात किया था, यानी इन्वायरमेंट के बारे में बात किया था। यहाँ पे ई होगा प्यारे साथियों, ये गलती से हो गया, आई नहीं होगा, ई होगा। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में हमने बात किया था कि ईवीएस संक्षेपण से क्या तात्पर्य, ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में हमने किया था। ठीक है ना। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं, ये देखिए परिवार क्या होता है, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है, संस्था क्या होता है, ठीक है ना, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ठीक है, परिवार का वर्गीकरण क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आवश्यक क्या कार्य क्या होता है परिवार का, ये परिवार का वृक्ष है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ अन्य बिंदु, ठीक है ना, तो कुछ अन्य बिंदु अगर देखा जाए प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए कुछ अन्य बिंदु की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो कुछ अन्य बिंदु में एक मात्र सत्तात्मक परिवार होता है। ठीक है ना, मात्र सत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं कि इस तरह के परिवार में माँ केंद्रित या माँ प्रधान परिवार भी कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, माँ केंद्रित या माँ प्रधान परिवार भी कहते हैं। इसमें माँ या औरत परिवार का क्या होता है, मुखिया होती है ना, माँ या औरत परिवार की मुखिया होती है ना। इसमें विवाह के बाद पुरुष जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे इसमें विवाह के बाद पुरुष जो है पत्नी के घर रहते हैं ना, पत्नी के घर रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी जो पुरुष जो होता है यानी कहाँ रहता है, तो ससुराल में रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह के ये मात्र सत्तात्मक परिवार होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए पितृ सत्तात्मक, तो पितृ सत्तात्मक परिवार उसे कहते हैं कि इसे इसे ध्यान दीजिएगा, इसे पिता केंद्रीय या पिता प्रधान परिवार भी कहते हैं। इसमें पिता जो है परिवार का मुखिया होता है। क्या, पिता जो है परिवार का मुखिया होता है। या पत्नी विवाह के बाद, यहाँ पत्नी विवाह के बाद अपने पति के साथ पति के घर रहती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो परिवार एवं मित्र में हमने पिछले वीडियो में परिवार के बारे में डिस्कस किया था ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या, मित्र के बारे में, फ्रेंड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि परिवार एवं मित्र जो है मुख्य थीम के अंतर्गत आता है, जो कि सबसे बड़ा थीम होता है। ठीक है ना। इसमें अगर बात करें कि मित्र क्या होता है, ठीक है ना, तो मित्र क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है। क्या, जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है, या जो बालक के साथ खेल की भावना भावना या क्रिया संपादित करता है। यहाँ पे देखिएगा कि जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है, जो बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है, खेल की क्रिया संपादित करता है, वह उसका मित्र कहलाता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है और खेल की क्रिया बालक के साथ क्या करता है, संपादित करता है, उससे क्या कहते हैं, वह उसका मित्र कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें पैसा, आगे देखते हैं। इसमें अगर बात करें तो मित्रों के बीच बने आपसी संबंध, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि मित्रों के बीच जो आपसी संबंध होता है, यानी भावनात्मक संबंध होता है, आपसी संबंध, भावनात्मक जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, तो मित्रता कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें मित्र के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो देखिए मित्र के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। उपयोगिता के आधार पर, यानी उपयोगिता के मित्र, आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता और सच्ची व अच्छी मित्रता। ठीक है ना। तो मित्रता के 3 प्रकार हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि उपयोगिता की मित्रता क्या होता है। ठीक है ना। तो उपयोगिता की मित्रता की बात किया जाए तो एक मित्र दूसरे मित्र से यदि कोई वस्तु मांगता है और यदि नहीं मिलता है तो इस आधार पर मित्रता में खटास आ जाती है ना। यानी इसका मतलब ये कि ये जो मित्रता है केवल क्या है, ये मित्रता जो है वह उपयोगिता के आधार पर है, यानी उपयोगिता की मित्रता है। ठीक है ना। अगर सामान वस्तु दे दिया गया होता तो वह मित्र रहता, नहीं दिया गया है तो यहाँ पे क्या है, अब उस मित्र के बीच क्या हो गया, खटास पैदा हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा आनंद की मित्रता क्या होता है, तो आनंद की मित्रता की अगर बात की जाए तो कुछ पल के लिए मित्र मित्र और उनसे प्राप्त आनंद होता है। यानी कुछ पल के लिए, बाय द वे आप चट्टी चौराहे पे बैठे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, उस दौरान कोई भी व्यक्तियों का एक ग्रुप मिल जाता है और वहाँ बातों बातों में थोड़ी सी मित्रता हो जाती है, पल भर के लिए वहाँ पे आनंद प्राप्त होता है और फिर क्या होता है, वह अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह की जो पल भर की मित्रता है, जो आनंद मात्र की मित्रता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनंद की मित्रता कहते हैं। सच्ची व अच्छी मित्रता क्या होता है कि सुख दुख में क्या होता है, ऐसा मित्र जो सुख दुख में क्या हो, हमेशा साथ रहे, उसे सच्ची व अच्छी मित्रता कहते हैं। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं कि मित्र जो है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, मित्र जो है बालक के हम उम्र, मित्र क्या होता है, बालक के हम उम्र यानी लगभग समान का होता है।
मित्र जो होता है बालक के हम उम्र यानी लगभग समान का होता है, इसीलिए बालक मित्र के समक्ष सहज और पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। ठीक है ना। मित्र जो है बालक के हम उम्र लगभग समान का होता है, इसीलिए बालक जो है मित्र के समक्ष सहज और पूर्ण अभिव्यक्ति करता है, जो बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है। याद रखिएगा, यानी यहाँ पे गौर करिएगा कि जो क्या होता है बालक के मानसिक विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ये पॉइंट आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये सब आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे कथन बना कर देगा, इस सब पॉइंट पे, सब बिंदुओं पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे संबंध क्या होता है। तो मित्र के बाद अगर हम संबंध की बात करें प्यारे साथियों, तो संबंध क्या होता है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करिएगा संबंध क्या होता है, तो प्यारे साथियों अगर हम संबंध की बात करें तो संबंध वह बुनियाद है, संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, किसके आधार पे, भावनाओं के आधार पे, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर एक दूसरे से क्या है, जुड़े होते हैं। यानी संबंध की अगर बात की जाए तो दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर और विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, वह संबंध कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि संबंध जो है ये ऐच्छिक व्यवहार होता है। पॉइंट को याद रखिएगा, ये संबंध जो क्या है, ऐच्छिक व्यवहार होता है, जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि संबंध क्या होता है, तो संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है, जिसे बालक क्या करता है, स्वाभाविक रूप से उसे स्वीकार करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। क्या होता है, संबंध जो है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एक एक बिंदु पे आपको हर हाल में यहाँ पे ध्यान देना होगा प्यारे साथियों। उसके बाद अगर बात करें संबंध के प्रकार, तो संबंध के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है रक्त के आधार पे। संबंध के प्रकार की अगर बात किया जाए तो एक संबंध होता है रक्त के आधार पर और एक होता है विवाह के आधार पर। यानी रक्त के आधार पर अगर संबंध देखा जाए तो देखिए, यहाँ पिता की अगर बात किया जाए तो पिता का यानी पुत्र और पुत्री, यानी पिता से क्या है, पुत्र और पुत्री है, माता से वही पुत्री और पुत्र है। ठीक है ना। तो इनके बीच क्या है, रक्त का संबंध है। दादा और पिता का मतलब क्या कि जो मेरे पिता हैं, ठीक है ना, वो क्या है, दादा के लड़के हैं। तो ये क्या है, ये ब्लड का, ये रक्त का संबंध है। ठीक है ना। और विवाह के आधार पर बात किया जाए तो माता और पिता, ये विवाह के आधार पर ये संबंध है। ठीक है ना। तो यहाँ पे माता और पिता, ठीक है ना, तो माता अलग ब्लड से है और पिता क्या है, अलग रक्त से है। तो यहाँ पे दोनों के बीच इस क्या है, विवाह के आधार पे संबंध बना हुआ है। ठीक है ना। जैसे चाचा और चाची, ठीक है ना, दादा और दादी। तो ये क्या है, संबंध के प्रकार हो गया। ठीक है। आगे लेते हैं। तो आगे अगर हम पॉइंट देखें प्यारे साथियों, कार्य क्या होता है, तो उप थीम में हमने संबंध देखा, उप थीम में हमने क्या देखा, संबंध देखा। ठीक है ना। आपको पता है संबंध के बाद एक और है उप थीम, जिसका नाम क्या है, कार्य। तो परिवार का कार्य क्या होता है, यहाँ पे कार्य की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, यहाँ पे कार्य की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो कार्य क्या होता है, तो एक कार्य होता है पारिवारिक कार्य, यानी परिवार के लिए कार्य करना। ठीक है ना। और एक है बालक के लिए कार्य करना। ठीक है। यानी परिवार का जो कार्य होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पारिवारिक कार्य, यानी पारिवारिक कार्य में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। यहाँ समझिएगा, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो है मुख्य कार्य परिवार का, क्या है, ये मुख्य कार्य है। ठीक है ना, कि रोटी कपड़ा और मकान। और याद रखिएगा, परिवार के सदस्यों का व्यवहार क्या होना चाहिए, नैतिक हो। क्या हो, नैतिक हो। परिवार के सदस्यों का व्यवहार क्या हो, नैतिक हो। ये परिवार का मुख्य कार्य है। बालक की अगर बात की जाए, बालक के लिए, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे बालक के लिए बात किया जाए तो खेल की क्रिया संपादित करना और समाजीकरण की भावना उसमें क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है ना। तो ये है आपका क्या है, परिवार का कार्य हो गया। उसके बाद हम बात करें खेल, कार्य और खेल की अगर बात किया जाए तो खेल क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। अगर यहाँ पे खेल की अगर बात करें तो खेल की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो खेल क्रियाओं के दौरान बच्चे का शारीरिक विकास होता है। याद रखिएगा, खेल क्रियाओं के दौरान जो होता है बच्चे का शारीरिक विकास होता है। खेल क्रियाओं के दौरान बच्चे का मानसिक विकास होता है, यानी शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तथा खेल खेल में शिक्षा प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये खेल खेल में शिक्षा की भी प्राप्ति हो जाती है और खेल क्रियाएं सीखने व सिखाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो खेल की अगर बात की जाए तो बालक में, और खेल की बात की जाए तो खेल क्रिया से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शिक्षा की प्राप्ति और सीखने और सिखाने में क्या होता है, यह सहायक होता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें पौधा, तो प्यारे साथियों ये भी उप थीम में आता है, यानी उप थीम में पौधा आता है। तो पौधे के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों, इसको हर हाल में आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो पौधे की अगर बात की जाए, प्लांट की बात की जाए, तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि पेड़ पौधे जो होता है, वनस्पतियाँ जो होती है, ये सजीव जगत में आते हैं। क्या, ये सजीव जगत में आते हैं, यानी ये जीव होते हैं। ठीक है। ये वायुमंडल में CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के पिता की अगर बात की जाए, फादर ऑफ यहाँ पे देखा जाए प्लांट
किंगडम, यानी अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात की जाए तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं ना। बॉटनी के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जिन्होंने लगभग 500 से अधिक प्रकार के पौधों पे क्या किया, अध्ययन किए थे। इसीलिए इनको क्या कहा, और इसीलिए इनको इसको क्या, थियोफ्रेस्टस जी को क्या कहते हैं, थियोफ्रेस्टस जी को इसीलिए वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के पौधों पर अध्ययन किए थे। इनकी किताब का क्या नाम है, तो द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम किसकी किताब है, तो थियोफ्रेस्टस की है। आइए हम देखिए कुछ प्रमुख पौधे की बात किया जाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पौधा पहला लेता हूँ मैं, रेगिस्तानी ओक। क्या है, रेगिस्तानी ओक, यानी ओक कह दिया जाए। यहाँ रेगिस्तान शब्द का इस्तेमाल हो भी सकता है, ना हो, केवल ओक ओक बोल दे, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती है 30 फीट गहरी होती है। एक एक पॉइंट पे आप गौर करिएगा, ये सब आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी जड़ें जो होती है 30 फीट गहरी होती है, क्योंकि ये पानी की तलाश में लगातार नीचे को चला जाता है ना। यानी इसकी जड़ जो होती है पानी की तलाश में लगातार ये नीचे की तरफ क्या होती है, बढ़ती रहती है, गहराई में बढ़ती रहती है ना। जिसकी जड़ें लगभग कितनी होती है, 30 फीट गहरी होती है, ठीक है। अगर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं इस पौधे के तने में जल संचित रहता है। जब स्थानीय निवासियों को पेय संकट, जल संकट पैदा होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। तने से संग्रहित जल को पीने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने साथ एक चाकू एवं छोटी पाइप रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और पौधा है जिसका नाम क्या है, घटपर्णी। घटपर्णी यानी शिकारी पौधा इसे कहते हैं, याद रखिएगा। घटपर्णी पौधा क्या कहते हैं, शिकारी पौधा कहते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये पौधा क्या, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। यह पौधा अगर देखा जाए तो मूलतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या अभाव है। पॉइंट को देखिएगा, यह पौधा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन का क्या अभाव हो, ठीक है ना। तो जिस पौधे में, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है वहाँ पे आमतौर पे देखा जाता है कि ये घटपर्णी पौधा पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यह पौधा मेढकों, चूहों, कीड़ों मकोड़ों एवं अन्य छोटे जीवों को क्या करता है, शिकार करता है। एक पॉइंट यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि यह पौधा जो होता है, एक लंबे घड़े की आकृति का होता है और इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है, याद रखिएगा। एक लंबे घड़े की आकृति का होता है और इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इस पौधे की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इस पौधे की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर ये जीव इसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं, ठीक है ना। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर ये जीव इसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो यह पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाता है। कौन, यानी घटपर्णी पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाता है और वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम याद रखिएगा, फ्लोएम के माध्यम से विभिन्न भागों तक भोजन क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ देख लीजिएगा प्यारे साथियों, घटपर्णी पौधे के उदाहरण की अगर बात की जाए तो घटपर्णी पौधे के अंतर्गत निफेंथिस आएगा, यूट्रिकुलेरिया आएगा, डोसेरा आ जाता है, ठीक है ना। ये घटपर्णी पौधे के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं खेजड़ी। खेजड़ी का जो वृक्ष प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो खेजड़ी का जो वृक्ष प्यारे साथियों, ये जो है यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पे, राजस्थान राज्य के थार मरुस्थल में यह खेजड़ी के वृक्ष पाया जाता है, ठीक है ना। इस पौधे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, इस पौधे की भी जड़ें गहरी होती है क्योंकि यहाँ भी पानी का अभाव होता है। खेजड़ी की लकड़ी में कभी दीमक और कीड़े नहीं लगते, याद रखिएगा। खेजड़ी के लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं। प्यारे साथियों इसको देख लीजिएगा, जब आप प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो इन सब क्वेश्चन का सामना करना होगा और बेहतर रूप से एक बार देख कर प्रैक्टिस पे जाते हैं, उसके बाद एग्जाम में बैठते हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। क्या, खेजड़ी की फली का इस्तेमाल किसके बनाने में, सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके तने के छाल का इस्तेमाल न दवा बनाने में किया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि
खजड़ी के तने के छाल का इस्तेमाल हम दवा बनाने में भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो यह एक छायादार वृक्ष है और इसकी छांव में, यह क्या है, एक छायादार वृक्ष है, इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में उगने वाला पौधा है, ठीक है। उसके बाद एक और वृक्ष है जिसका नाम है लाइकेन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। यह जो लाइकेन पौधा है यह एक सहजीवी पौधा है। कैसा पौधा है, एक सहजीवी पौधा है, और यह कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। यानी कवक और शैवाल के बीच क्या है, एक सहजीविता का परिणाम कौन है, तो लाइकेन है, ठीक है ना। अब यह समझने की कोशिश करिएगा कि कवक में अगर बात की जाए तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह भोजन नहीं बना पाता है। कवक में जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए भोजन नहीं बना पाता है, और सड़ी गली लकड़ियों पर यह रहता है। कहाँ पे, सड़ी गली लकड़ियों पे यह कवक क्या होता है, रहता है। उसी कड़ी में अगर बात करें शैवाल की, तो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बना लेता है, लेकिन इसके पास उगने का संकट है। यानी इसके पास क्या है, आधार का संकट है। आधार यानी उगने का क्या है, संकट है, ठीक है। यही वजह है। इसके बाद अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है, इसीलिए क्या करता है, कवक जो है शैवाल को आधार प्रदान करता है, और शैवाल जो है कवक को भोजन, ठीक है ना। यानी कवक जो शैवाल को आधार प्रदान करता है, और शैवाल जो है कवक को क्या प्रदान कर देता है, भोजन प्रदान कर देता है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक क्या है, सूचक होता है, ठीक है। अगर यहाँ बात करें जब वातावरण में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों, कि जब वातावरण में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी लाइकेन होते हैं क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है, ठीक है ना। अब इसी कड़ी में अगर बात करें कि सहजीव क्या होता है, तो सहजीवी का अर्थ क्या होता है, तो सहजीवी का अर्थ होता है दो पौधों में संयोजन से विकसित होने वाला पौधा, ठीक है ना। दो पौधों के संयोजन से विकसित होने वाला पौधा क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात की जाए SO2 की, तो SO2 की गैस की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं, इसे स्टोन कैंसर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पीपल के वृक्ष को अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो पीपल का जो पौधा होता है इसकी पत्तियां हमेशा हिलती रहती है, याद रखिएगा, इसकी पत्तियां क्या रहती हैं, हमेशा हिलती रहती हैं, और यह विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है, याद रखिएगा, पीपल जो है 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है, और पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो पीपल वृक्ष के जड़ का विस्तार भी काफ़ी क्या होता है, दूर होता है। यानी गहराई की बात नहीं कर रहा हूँ, जड़ का विस्तार, यानी विस्तार इस तरह काफ़ी दूर तक होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, बरगद को लेते हैं, तो बरगद भी क्या है, एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद भी क्या है, एक विशाल क्या है, छायादार वृक्ष है। इसके छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी रहते हैं एवं घोंसला बनाते हैं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी रहते हैं एवं घोंसला बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि बरगद के तनों से स्तंभ मूल जड़ निकलती है। कैसा, स्तंभ मूल जड़ निकलती है, जो तने को सहारा देने का कार्य करती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें तो इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली हो, इसकी भी जड़ें क्या होती है, काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। इसी पॉइंट में यहाँ पे देखा जाए पीपल, बरगद और नीम, ये जो तीनों पौधे होते हैं इनको पर्यावरण मित्र वृक्ष भी कहा जाता है। क्या, पर्यावरण मित्र वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी कड़ी में अगर हम बात करें यूकेलिप्टस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे सफ़ेदा कहते हैं। तो यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा जो होता है, इसको पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र का या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है ना। यह पौधा, इसी कड़ी में बात करते हैं यहाँ पे, यह पौधा जल अधिक पीता है एवं जल का अपव्यय अधिक करता है। अपव्यय मतलब खर्च अधिक करता है ना। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। यानी यह कहाँ का पौधा प्यारे साथियों, तो ये जो यूकेलिप्टस है मूलतः कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, ठीक है ना।
क्रोटन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पौधा है क्रोटन। यह पौधा जो है किसी मूल पौधे के साथ बो दिया जाता है। क्या? किसी मूल पौधे के साथ बो दिया जाता है, क्योंकि मूल पौधे को जब पानी की आवश्यकता होती है तो उसकी सूचना यह दे देता है। ठीक है ना, कि मूल पौधे को जब पानी की आवश्यकता होती है तो क्रोटन जो पौधा होता है वह इसकी सूचना दे देती है ना। इस पौधे में जड़ें काफ़ी उथली होती है। इस पौधे में क्या होती है, जड़ें जो होती बहुत क्या ऊपर ऊपर होती हैं। पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल को अब सिंचाई करना है। ठीक है ना, तो ये क्रोटन जो है मुख्य फसल को सिंचाई करने के लिए क्या करती है, संकेत देती है। इसी कड़ी में अगर बात करें जेट्रोफा की बात करें तो यह मूलतः कहाँ की पौधा है, तो ब्राज़ील का पौधा है और इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। सेल्वास अगर बात की जाए तो अमेजन के जंगल को क्या कहते हैं, तो सेल्वास कहते हैं प्यारे साथियों। तो ये यहाँ पे देखा जाए केला की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो केला जो होता है ये पौधा नहीं होता है। केला जो होता है ये पेड़ नहीं है, यह एक शाख है। क्या है? यह एक शाख है और इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। याद रखिए ये पॉइंट। केले के फल एवं फूल दोनों खाए जाते हैं। केले के फल एवं फूल क्या खाए, दोनों खाए जाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है, प्यारे साथियों, वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। याद रखिएगा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है। और इसी कड़ी में पौधे में जल का संचरण कैसे होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। इस पॉइंट को न भूलिएगा प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम मुख्य पौधों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं के बारे में। ठीक है ना, जो कि वहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अभी तक परिवार एवं मित्र के अंतर्गत ये उप थीम चल रहा है। उप थीम में हमने बात किया